इनकम टैक्स की बड़ी अपडेट है। आप सभी बार बार मुझसे क्वेरी करते थे कि ITR 3 फॉर्म नहीं आया है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए, यानी फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए। तो आपके लिए गुड न्यूज है, ITR 3 अवेलेबल हो गया है इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। तो अगर आपको ITR 3 फाइल करनी थी, अब आप कर सकते हो। यहाँ IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर में आपको इसकी यूटिलिटी मिल जाएगी, एक्सेल की यूटिलिटी है, और इसको आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू ही फाइल करके अपलोड करोगे। इसको ऑनलाइन फाइल करने की ऑप्शन नहीं होती। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसा है ITR 3 का फॉर्म, सारी डिटेल समझेंगे और फिर ये भी जानेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बेसिकली ITR 3 के लिए ना आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। और आपको बताना चाहूंगी कि हमने बैलेंस शीट का एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें ट्रायल से आपकी ऑटोमेटिक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, और वो भी कुछ ही मिनटों में, यानी आपका घंटों का काम होता है मिनटों में। ये कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसका प्राइस भी यहाँ लिखा है, इस पेज पे आने के बाद चेक कर लेना, सभी चीजों को रीड कर लेना, और अगर आप फिर इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इस पे हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ये हमारा मोस्ट एप्रिशिएटेड कोर्स है। दूसरा कोर्स जो हमने अनाउंस किया हुआ है सेकंड बैच GST कोर्स का। फर्स्ट बैच ऑलरेडी रनिंग में है, सेकंड बैच 5 सितंबर से स्टार्ट होगा और इस पे अभी डिस्काउंट है 3 अगस्त तक। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है 3 अगस्त से पहले कर लेना, उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। सभी डिटेल्स यहाँ लिखी है, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब ITR 3 को डाउनलोड करने के लिए जैसे ही आप IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो ये आ गया आपके सामने ITR 3 का फॉर्म। यहाँ एक्सेल यूटिलिटी है, इस पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना। जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस तरह की फाइल आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी। फाइल पे आते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनेबल कंटेंट। जैसे ही आप इनेबल कंटेंट पे क्लिक करोगे ना तो ऐसा ही आपको डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि ग्रीन सेल में आप डेटा एंट्री कर सकते हो, रेड लेबल है जो वो फील्ड्स मैंडेटरी है, और डेटा एंट्री करते हुए कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल C इस तरह की कमांड्स को यूज ना करें। ओके कर दोगे आप तो ये फॉर्म आ गया आपके सामने। इसका पार्ट A, इसमें बहुत सारी शीट्स है। ITR 3 इज वेरी वाइड, क्योंकि इसमें जो इनकम के हमारे 5 हेड है ना, पांचों हेड्स की इनकम डालने की ऑप्शन होती है, और बहुत सारे सेक्शन और भी इसमें अवेलेबल है। मैं अभी आपको पूरे फॉर्म से गो थ्रू करा दूंगी, ठीक है। तो अगर आपके लिए ITR 1 रेलिवेंट नहीं है, ITR 2 रेलिवेंट नहीं है, ITR 4 रेलिवेंट नहीं है, HUF है, तो आपको ITR 3 फिर फिल करना होता है। अभी इसकी एक्सेल यूटिलिटी आई है, जावा यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग जावा से फाइल करते हैं, बड़ा इजी होता है जावा से भी फाइल करना, वो भी जल्दी ही आ जाएगी, और सभी ITRs की जावा यूटिलिटी भी अवेलेबल है। और अगर आपको ITR फाइल करने में दिक्कत आती है, आप खुद नहीं कर पाते हो, कंफ्यूजन है, गलतियां हो जाती हैं, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले लो। और आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com, आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, लाइक कर देना, और अच्छी लगे तो शेयर कर लेना। मैं आपको बस फॉर्म से गो थ्रू कराऊंगी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बता रही हूँ। तो पार्ट ए में आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन है। जर्नल इन्फॉर्मेशन आपको अपनी, अगर आप खुद की ITR फाइल कर रहे हो तो फिर तो आपको अपनी डिटेल्स पता ही होंगी, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका पैन, आपका आधार, ठीक है, एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालना, ठीक है, ये सभी डिटेल आप भर लोगे। पर किसी और की ITR जब फाइल करनी है तो मेक श्योर उनका पैन, आधार, एक्टिव ईमेल ID, एक्टिव मोबाइल नंबर लेकर बैठे और सभी चीजें उनसे पूछ लें। ये इस तरह की चीजें भी आपको यहाँ इस बार ITRs में दिखानी है कि अगर आपने 1 करोड़ या उससे ज्यादा का अमाउंट करंट ईयर में डिपॉजिट कराया है, या 2 लाख या उससे ज्यादा का खर्चा फॉरेन ट्रैवल पे किया है, या 1 लाख से ज्यादा का आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वैसे तो अगर आप रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ दिस रीजन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो आपको ये ऑप्शन पे यस करके और फिर ये अमाउंट भी एंटर करने हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स भी अपनी निकाल लेनी है। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। जितनी भी आपके नाम से बैंक स्टेटमेंट है ना, सारी चाहिए होती है। कौन से पीरियड की लोगे इनके लिए, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 की सारी बैंक स्टेटमेंट निकाल लेना, क्योंकि अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो बैंक स्टेटमेंट से भी आप देखोगे कितना अमाउंट आपका बैंक में आया है, वहां से आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, IFSC कोड और अकाउंट नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। वो डिटेल आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। फिर आपको अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है अगर आपका बिजनेस है, क्योंकि यहाँ सेकंड शीट में जाएंगे आप तो बिजनेस का पहले नेचर चूज करेंगे, पूरी लिस्ट दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। ट्रेड का नाम लिख दोगे। फिर पार्ट ए जो है हमारी बैलेंस शीट की डिटेल्स इसमें जाती है, प्रोप्राइटर की कैपिटल, रिजर्व, लोन, फिक्स एसेट,
करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, सारी डिटेल्स इसमें आपको डालनी होती है अगर आपने बैलेंस शीट बनाई है और आपका बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को डालने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये उन्हीं के लिए रिलेवेंट है, अदरवाइज इसे छोड़ देना। तो सारी शीट्स नहीं फिल करनी, जो आपके लिए रिलेवेंट है वही करनी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आगे आएगा। फिर पार्ट ए, अगर आपकी अदर इंफॉर्मेशन है वो भी आपको एंटर करनी है। यहाँ पर कुछ ड्रॉप डाउन से भी चूज करनी होती है चीजें। क्वांटिटी डिटेल, क्वांटिटी में अगर आपका स्टॉक है तो उसको डालिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। देन आपका शेड्यूल एस है, सैलरी की इनकम, अगर आपकी सैलरी की भी इनकम है तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर का नाम, उसका एड्रेस वगैरह भी डालना मैंडेटरी होता है। तो सैलरी अगर आपकी है तो यहाँ पर ये चीजें भी अपने पास पहले ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम से हाउस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है, ठीक है, या फिर आपका हाउसिंग लोन है तो उसकी शीट अलग है यहाँ डालने के लिए। बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम आप यहाँ पे डालोगे, ये कहाँ से आ जाएगी, अगर आप P&L भर रहे हो तो वो यहाँ से आ जाएंगे आपकी इनकम वगैरह। डेप्रिसिएशन के शेड्यूल्स हैं यहाँ पर। फिर आपकी एक्सपेंडिचर है साइंटिफिक रिसर्च पे, अगर आपने किया है उसका शेड्यूल अलग है। कैपिटल गेन, चाहे आपका प्रॉपर्टी बेचने से हुआ है, शेयर्स ट्रेडिंग से हुआ है, जिस भी सेक्शन में कैपिटल गेन या लॉस हुआ है उसको डालने की ऑप्शन यहाँ पे अलग अलग दी गई है। ITR 3 बेसिकली काफी वाइड है, जब आपको लगे कि पूरा आपको आता है तभी आप इससे फाइल करना खुद। देन शेड्यूल 112A है, 115 AD है, ये बहुत सारे लोगों पे एप्लीकेबल भी नहीं होते। 15 AD किस पे था, नॉन रेजिडेंट्स के लिए, ठीक है। देन अदर सोर्सेज की इनकम, जैसे आपकी इंटरेस्ट की इनकम होगी, डिपॉजिट्स की इनकम होगी, इनकम टैक्स के रिफंड पे आपको इंटरेस्ट मिला है या कोई और अदर इनकम है तो वो सभी आपको डालने की ऑप्शन यहाँ मिल जाती है। एग्रीकल्चर इनकम भी आप यहाँ डाल सकते हो। सेट ऑफ आपका जो लॉसेज है वो दिखाई देने लगते हैं। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, बहुत सारी डिटेल्स है ना, फिर ऑटो फिल हो जाती है कुछ शेड्यूल्स में, ठीक है। 10AA की इनकम डालनी है। फिर आगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग, ATG में कोई डोनेशन की है उसकी शीट अलग है। मेडिक्लेम के लिए आपको यहाँ सारी अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। देन कोई रिसर्च एसोसिएशन को आपने डोनेशन की है उसका अलग से शीट दी है। फिर आपकी ATIA, ATIB की जो डोनेशन है, चैप्टर में आपको ATC से लेकर आपके ATU सेक्शंस तक डिडक्शंस डालने के लिए ऑप्शन अवेलेबल मिलेगी। देन आपका आ जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन्स की कोई इंक्लूडेबल इनकम है वो डालने के लिए, स्पेशल रेट्स की कोई इनकम है वो डालने के लिए। देन 115JC, 115JD एग्जाम्ड इनकम, यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी आ जाती है। देन पास थ्रू इनकम डिटेल, फॉरेन की इनकम है अगर आपकी, तो ये सभी शीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ शीट्स तो आपके लिए रिलेवेंट भी नहीं होंगी तो उनको छोड़ देना। असेट्स एंड लायबिलिटी उनको डालनी होती है जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी डालनी होती है, ठीक है। पार्ट बी आ जाता है, आपको इसमें GST नंबर भी डालना है, अगर आपने GST लिया हुआ है तो उसका नंबर और फिर टर्नओवर जो GST में दिखाई वो भी डालनी होती है। पार्ट बी, फिर आपकी ये तो सारा ऑटो फिल होता है, नीचे आपको अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी होती है। 89 की कोई रिलीफ है वो डालना होता है, वैसे मेजरली इसमें सारी डिटेल्स ऑटो फिल आती हैं अदर शेड्यूल से, ठीक है। फिर आपने कोई टैक्स पे किया है, जो TDS आपका कटा है वो आपको यहाँ डालना है। यहाँ पे आपके सामने एक वार्निंग भी आ गई कि आप 10 डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना और अमाउंट जो क्रेडिट अवेलेबल है आपका वो फॉर्म 16 26A से चेक कर लेना सारा। यहाँ पर 26A फॉर्म 16 आपका बहुत ही ज्यादा रिलीवेंट हो जाता है, फॉर्म 16 16A, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए रिलीवेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी वेरिफिकेशन और ये है आपकी ITR 3। सो दिस इज वेरी वाइड, पर अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो फाइलिंग के लिए आपके सामने ITR 3 अवेलेबल है, ठीक है। मेक श्योर अपनी सारी डिटेल्स पहले ही तैयार करके फिर फाइलिंग करना शुरू करें। और जब आप फाइल कर लें तो यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन दिया होता है, वैलिडेट करने का ऑप्शन दिया होता है, इनको यूज करके वैलिडेट करते हैं शीट को, और जब फाइनल तैयार हो जाए तो जनरेट XML करके फिर आपको अपलोड करनी होती है अपने लॉगिन में जाके, ठीक। ITR 1 और ITR 4 की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहां मैंने उनकी लाइव फाइलिंग दिखाई है, यहाँ आई बटन पे मैंने उन्हें लिंक भी कर दिया है। ITR 3 की लाइव फाइलिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट है ITR 3 का कंसेप्ट, तो सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मैंने बेसिकली फिर भी आपको काफी चीजों से गो थ्रू करा दिया है, तो अगर आपको केयरफुली अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर लेना अपने आप ITR 3 फाइल। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना किसी भी फ्यूचर अपडेट को मिस ना करने के लिए। हमें सोशल मीडियाज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें, इससे
फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।